हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम आपको डेली जो है साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं जो आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये एनटीपीसी एग्ज़ाम या फिर आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम हो गया, इन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं है दोस्तों केवल एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले ही साइंस को पढ़ते हैं, अन्य परीक्षाओं में भी साइंस पूछे जाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये जो साइंस है आपका एक एवरेज साइंस का क्वेश्चन है, ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम आपको बायो के 2 वीडियो दे चुके हैं और एक फिजिक्स का, जिसमें दोस्तों बायो वाले में आपको हम कोशिका के बारे में और विटामिन के बारे में सॉल्व करवा चुके हैं क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और देखिए दोस्तों, आज हम लोग रसायन शास्त्र के बारे में देखेंगे, रसायन विज्ञान। इससे दोस्तों आज केवल हम वही क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम में आया है सभी क्वेश्चन, और ग्रुप डी में भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और अन्य परीक्षाओं में भी आए हुए हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एग्ज़ाम में आए हैं और एक ही एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग इसको देखेंगे किसी के लिए ये नुकसानदायक नहीं होगा, सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, दूसरा दिया है आपका ऑटो हॉर्न, तीसरा दिया है मेंडलीफ और चौथा दिया है एंटोनी लेवोसियर। तो जो आपके एंटोनी लेवोसियर हैं ये आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये जो है आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या कह रहा है, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। मतलब आपको बताना है जो द्रव्य होता है वो कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो देखिए, द्रव की 5 अवस्थाएं होती हैं। एक ठोस होता है, आप इसको जानते होंगे, ठोस, द्रव और गैस, ये तो सभी लोग जानते हैं। और 2 अवस्थाएं और भी होती हैं, एक होता है आपका प्लाज्मा, एक होता है आपका प्लाज्मा, और एक आपका क्या होता है, बोस आइंस्टीन। ये जो है आपका बोस आइंस्टीन, ये जो है 2 अवस्थाएं और भी होती हैं द्रव्य की। तो आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा गया, द्रव की कितनी अवस्थाएं अधिकतम, तो 5, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, समांतर द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में शामिल नहीं है। आपको बताना, देखिए 4 ऑप्शन जो हम आपको अभी 5 अवस्थाएं द्रव की बताए हैं उसी में से आपको देख के बताना है कि कौन सा इससे मिलता जुलता नहीं है। तो देखिए, ठोस, गैसीय, द्रव और ठोस, ये तो तीनों मिल रहे हैं, लेकिन जो कोलाइडल है ये नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के साथ के तहत ठंडा करके प्राप्त होता है। तो देखिए, इसमें द्रव की एक अवस्था का परिभाषा दिया गया है, वो कौन सी अवस्था है उसी के बारे में आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपकी बोस आइंस्टीन का परिभाषा है, जो द्रव की अवस्था बोस आइंस्टीन होता है उसे ये परिभाषा दिया है। बोस आइंस्टीन द्रव्य कौन से होते हैं, वे होते हैं जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस, मतलब ये कम घनत्व वाली गैस होते हैं और क्या होते हैं, अत्यंत कम ताप पर ठंडे किए होते हैं, मतलब बहुत कम ताप पर ठंडा होता है। तो यही उसी द्रव को जो है बोस आइंस्टीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है इसकी संरचना नियत होती है, दूसरा दिया है यह 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बना होता है, और तीसरा दिया है इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है, और चौथा दिया है किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। तो देखिए, जो मिश्रण की परिभाषा है उसके तहत ये नहीं आता है। इसकी संरचना, जो मिश्रण होता है इसकी संरचना नियत नहीं होती है, और बाकी ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं कि यह 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों से बना होता है, ये सही है। और ये भी सही है आपका, इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। और ये भी सही है आपका, किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं सही है, तो यही आपका इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए, पहला दिया है
पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। अब आपको यही बताना है कि पानी क्या होता है। तो देखिए पानी पहले में दिया पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, दूसरे में दिया है पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण एक यौगिक होता है, और तीसरा दिया है पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है, और चौथे में दिया है पानी एक मूल तत्व है। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है ये सही हो जाएगा। पानी क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कितना अनुपात होता है दोस्तों, तो आपका पानी H2O लिखा जाता है ना, H2O। तो देखिए इसमें O के कितने अणु होते हैं, एक, और हाइड्रोजन के 2। तो अनुपात कितना होता है ये भी पूछा जा सकता है, तो आप कमेंट के माध्यम से इसको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें हवा एक है, आपको बताना है कि हवा क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है आपका कि शुद्ध मिश्रण है, दूसरा दिया है केवल यौगिक का मिश्रण है, और तीसरा दिया है केवल तत्वों का मिश्रण है, और चौथा दिया है दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। मतलब आपका हवा क्या है, तो आपका जो हवा है दोस्तों ये क्या होता है, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोनों मतलब तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है हवा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के हाइड्रोजन भार की तुलना की जाती है। मतलब किसी तत्व का परमाणु भार अगर निकालना है तो उस तत्व के परमाणु भार की तुलना किससे की जाएगी। तो 4 ऑप्शन दिए। देखिए पहला दिया आपका ऑक्सीजन, दूसरा दिया नाइट्रोजन, तीसरा दिया हाइड्रोजन, और चौथा दिया कार्बन। अब जल्दी से अपना आंसर बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये सही हो जाएगा। कार्बन जो होता है इसी के परमाणु भार से उस तत्व की तुलना की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो देखिए आपका जो मिश्रण कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो देखिए पहला जो आपका दिया है ये ग्रेफाइट दिया है, दूसरा दिया है आपका कांच, तीसरा दिया है पीतल, और चौथा दिया है इस्पात। तो जो आपका ग्रेफाइट है ये जो है एक मिश्रण नहीं है, ये क्या है, ये कार्बन का एक अपर रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रासायनिक यौगिक है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है वायु, दूसरा दिया है ऑक्सीजन, तीसरा दिया है अमोनिया, और चौथा दिया है पारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अमोनिया क्या है, एक रासायनिक यौगिक है। बाकी वायु क्या है आपका, ये तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है, और पारा क्या है, ये भी एक तत्व है। तत्व मतलब ये धातु है, और ये क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। ऑक्सीजन क्या है, धातु है या अधातु है या उपधातु क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, पहले बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला दिया है आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड, दूसरा दिया है नील बोर, और तीसरा दिया है आपका अल्बर्ट, और चौथा दिया आपका जे थॉमसन। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज पूछा जाता है आपसे, इस टाइप के क्वेश्चन तो दोस्तों आपको कतई से आना चाहिए, क्योंकि ये तो एकदम बेसिक है। तो देखिए ईटा पर नाच, ई टा और प र और नाच ये जो आपका एक फार्मूला है जो काफ़ी आपको रटाया गया होगा हाई स्कूल इंटर में। इसमें देखिए इसको कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, थॉमसन, और प्रोटॉन क्या हो गया आपका रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन क्या हो गया, जेम्स चैडविक। तो इसी को आप याद रखिए, ईटा पर नाच, या इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, ईटा प और र और ना और च, इस तरह से लिखा है, तब भी आप इसको सही कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, आपको बताना है कि मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की परिभाषा याद है तो आप बता सकते हैं। देखिए पहला दिया है नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणिक कण जो उदासीन है, और दूसरा दिया है नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणिक कण जो सकारात्मक है, और तीसरा दिया है नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणिक कण जो नकारात्मक है, और चौथा दिया है नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणिक कण जो शून्य है। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, यह जो है एक इसके पास एक आवेश होता है, कौन सा, निगेटिव आवेश, ऐसे इसका सिंबल होता है। तो ये जो सिंबल है ये
इसका नकारात्मक मतलब निगेटिव आवेश को दर्शाता है। तो देखिए किसमें ऐसा लिखा है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें लिखा है कि नेट आवेश के साथ एक उपप्रमाणिक कण जो नकारात्मक है, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, जिन जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों के विपरीत गुण होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जिस एक परमाणु कण में समान उप परमाणु कण के विपरीत गुण हो उन्हें क्या कहेंगे। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया पॉजिट्रॉन, दूसरा दिया है प्रतिकण और तीसरा दिया आपका फोटॉन और चौथा दिया है न्यूट्रॉन। तो कौन सा सही हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही हो जाएगा। ये जो है प्रोटॉन ये पॉजिटिव आवेश वाला होता है, इसलिए जो है ये क्या है सबसे डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए पहला दिया है आपका पॉजिट्रॉन, दूसरा दिया है प्रोटॉन, तीसरा दिया है अल्फा पार्टिकल और चौथा दिया है बीटा पार्टिकल। तीसरा दिया है अल्फा पार्टिकल और चौथा दिया है बीटा पार्टिकल। तो कौन सा सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है पॉजिट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पॉजिट्रॉन मतलब ये पॉजिटिव आवेश वाला होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है निगेटिव आवेश वाला, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है किस पदार्थ में मुक्त की अवस्था में उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। मतलब आपको इसमें भरना है कि किस पदार्थ में मुक्त होने पर की उपस्थिति में विद्युत की सुचालक बनती है। तो देखिए कौन सा होगा जो आपका मुक्त हो जाएगा जिससे क्या होगा विद्युत का सुचालक हो जाएगा। तो देखिए 4 ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा इसमें। तो अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में हो तो उसकी उपस्थिति में क्या होगा विद्युत का चालन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आप बताइए कौन सा सही होगा। देखिए अभी आपको हम ईटा पर नाच वाला ईटा पर नाच वाला फार्मूला बता चुके हैं, तो इससे आप अगर इसको याद रखते हैं तो आप कभी इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और देखिए दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो नाच मतलब नाइट्रोजन न्यूट्रॉन और च मतलब चैडविक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा चैडविक ने, ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और प्रमाणिक 11 है तो उसमें होंगे, आपको देखिए सीधा सा क्वेश्चन है कि इसका द्रव्यमान 23 और परमाणु संख्या जो है आपका 11 है, तो उसमें क्या होगा। देखिए परमाणु संख्या के बराबर क्या होता है आपका, परमाणु संख्या बराबर आपका होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो कितना 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके और 11 प्रोटॉन, और आप 23 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। 12 क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन, क्योंकि जो है द्रव्यमान में से आपको क्या घटाना होता है प्रोटॉन, तो आपका क्या आता है न्यूट्रॉन। तो देखिए इसमें किस ऑप्शन में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसमें ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपको क्या बताना है। देखिए इसमें कह रहा है आपको एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन हो। देखिए अभी आपको हम बताए हैं कि परमाणु संख्या बराबर क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या और बराबर क्या होता है न्यूट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये होता है परमाणु संख्या बराबर। तो परमाणु संख्या कितना होगा, अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 प्रोटॉन है तो 10 परमाणु संख्या भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। मतलब अगर एक द्रव्य है एक तत्व है उसका जो समस्थानिक दिया है तो उसके द्रव्यमान संख्या और उसके परमाणु अणु में क्यों अंतर होता है यही आपको बताना है। तो इसमें क्या होता है समस्थानिक में आपके प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बी वाला, क्योंकि उसके नाभिक में क्या होता है न्यूट्रॉन अलग अलग होता है और प्रोटॉन क्या होता है सेम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पियरे क्यूरी ने क्या की थी, रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पियरे क्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है किस प्रकार की होती है, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आप जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। परमाणु विखंडन क्या होता है, एक भारी परमाणु क्या होता है ना, भारी परमाणु के परमाणु नाभिक क्या होते हैं, टूटते हैं, तो परमाणु विखंडन होता है। मतलब क्या होता है, एक भारी ऐसी अणु है, नाभिक है, भारी नाभिक वाला एक अणु है, तो ये जब 2 पार्ट में टूट जाए, मतलब इसका ऐसे 2 टुकड़े हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, परमाणु विखंडन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए एक कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। पहला क्या दिया है कथन में कि परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, और उसका कारण दिया है क्या, यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है और परमाणु विखंडन कहलाता है। तो देखिए कौन सा सही होगा, 4 ऑप्शन है, इसको पढ़ के बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जो कथन है और कारण है दोनों सही है और उसकी उचित व्याख्या कर रहा है। मतलब कथन का कारण जो है उचित व्याख्या कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए जो परमाणु विखंडन की घटना है ये अधिक ऊर्जा तो उत्पन्न करती है, और इसका कारण क्या है, क्योंकि एक बड़ा नाभिक जो होता है परमाणु का, ये 2 भागों में टूट जाता है, तो उससे उत्पन्न जो ऊर्जा होती है बहुत अधिक होती है, तो उसी का ये व्याख्या करा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड क्या काम करता है। मतलब अगर परमाणु रिएक्टर है तो उसमें जो आपका कोई नियंत्रक रॉड लगाया जाता है, मतलब जैसे कैडमियम का हो गया, बोरियम का हो गया किसी का, तो ये किस काम में आता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए पहला जो है ये तो गलत है, दूसरे में जो दिया है चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। मतलब जो चेन अभिक्रिया हो रही होती है उसको नियंत्रित करने के लिए क्या करता है, कैडमियम की जो छड़ होती है, ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है स्वयं के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, परमाणु रिएक्टरों में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो देखिए अभी आपको हम बता चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में कौन सा था, कैडमियम का छड़ था, तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है। मतलब नाभिकीय रिएक्टरों में क्या मूल रूप से होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपका नाभिकीय विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में जो है, पहले देखिए क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि, दूसरा दिया इलेक्ट्रॉनों में कमी, और तीसरा दिया प्रोटॉनों में वृद्धि, और चौथा दिया है प्रोटॉनों में कमी। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, कमी होता है। अगर ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया होती है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, मानव रक्त का पीएच का अनुमानित मान कितना होता है। तो देखिए मानव रक्त का जो पीएच का मान है, इसका अनुमानित मान कितना होगा बताइए। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है आपका 7.4, दूसरा दिया 7.9, और तीसरा दिया 6.7, और चौथा दिया 8.1। तो जो मानव रक्त है ये क्या है, क्षारीय विलयन होता है, मतलब क्षारीय होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच, इसको गांठ बांध लीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सबसे प्रबल क्षारक है आपको बताना है। तो देखिए पहला दिया है ट्राई एथिलेमाइन, दूसरा दिया अमोनिया, तीसरा दिया है
एथिलीमाइन, और चौथा दिया है डाई एथिलीमाइन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सही हो जाएगा। जो डाई एथिलीमाइन है ये होता है सबसे प्रबल क्षारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, जो दो तरल पदार्थ हों वो आपस में घुले नहीं और क्या ना बनाए, सॉल्यूशन ना बनाए, तो उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको पढ़िए जल्दी से, बताइए क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, घुला हुआ पदार्थ है। शक्कर क्या है, घुला हुआ पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घोल किसी कोलाइडी विलयन में होता है, मतलब एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन में होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए कोलाइडी विलयन किसको कहते, सीधा सा क्वेश्चन था। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो देखिए द्रव में द्रव का जो घोल होता है वो क्या होता है, कोलाइडी विलयन होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया बायल का नियम, दूसरा दिया जूल का नियम, और तीसरा दिया एवोगाद्रो का नियम, और चौथा दिया चार्ल्स का नियम। तो जो गैसों का नियम नहीं है ये आपका कौन सा है, जूल का नियम। ये जो है गैसों से संबंधित नियम नहीं है। बाकी बायल का नियम, एवोगाद्रो और चार्ल्स, ये सभी जो है गैसों के नियम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को कहा जाता है, मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो, ऊष्मा का अवक्षेपण हो, मतलब ऊष्मा निकल रही है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपका ऊष्मा छेपी। मतलब ऊष्मा क्या कर रही है, छोड़ रही है, तो ऊष्मा छेपी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा क्या हो आपका ली जा रही हो, ग्रहण की जा रही हो, उसको ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया गया। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि ऊष्मा शोषी कब कहा जाएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया को। तो जब क्या हो, पहला दिया देखिए दहन प्रतिक्रिया, दूसरा दिया अपघटन प्रतिक्रिया, और चौथा दिया आपका विस्थापन प्रतिक्रिया, और चौथा दिया है संयोजन प्रतिक्रिया। तो कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अपघटन प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा से पानी के विखंडन के अणु जो है उसकी प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताइए छांट के कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकाश अपघटन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतिकारकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी, आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए जो वर्तमान में रासायनिक प्रतिकारक हैं उनका जो उपयोग करने का विधि है, इसको जो आपके एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस, इन्होंने बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बर्जीलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब जो रासायनिक प्रतीक हैं उनके बारे में कौन सा एक सच नहीं लिखा हुआ है, मतलब गलत लिखा है, कौन सा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, इसमें लिखा है क्लोरीन एक रासायनिक प्रतिकारक Cl है। तो ये जो है सही है, गलत हो जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे आरम कहा जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो जो सोना है उसको कहते हैं आरम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है कि खाना पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो जो आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस है इसका प्रयोग खाना पकाने में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि 2 कथन दिए हैं, मतलब एक कथन दिया एक कारण दिया, आपको बताना है कौन सा सही होगा।
तो देखिए क्या दिया कथन, घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। और जो कारण दिया है, एलपीजी की गंध तीव्र होती है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसमें रिसाव का पता तो लगाया जा सकता है, लेकिन वो जो दिया है कि एलपीजी की गंध तीव्र होती है, ये गलत है। एलपीजी में कोई गंध नहीं होती है, ये स्वयं गंध नहीं देता है। इसमें एक चीज़ मिलाया जाता है जिसका नाम है सल्फर एलॉय, ये जो है वही गंध देता है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, डी वाला सही हो जाएगा। मतलब आपका कथन तो सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा रहा है, न्यूलैंड, मैंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किसका विकास किया था। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, आवर्त सारणी की विषय वस्तु प्रस्तुत की थी। मतलब ये सभी लोग किससे संबंधित थे, आवर्त सारणी से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसका विकास आपकी मेंडलीफ ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, आपको बताना है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेंडलीफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, दमयंती मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था। देखिए दोस्तों, घूम फिर के वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार आपसे। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है, नील बोर की आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन पढ़िए, कौन सा सही नहीं है जल्दी से बताइए। देखिए जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होते हैं, ऐसे लेंथानाइड श्रृंखला कहलाती है। उन्हें क्या कहते हैं, लेंथानाइड श्रृंखला। ये जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह कितने आवर्त हैं, आपको बताने हैं। तो देखिए कितने हैं, देखिए बताइए। देखिए 18 समूह और 7 आवर्त हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसी में दिया 18 समूह और 7 आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धन तत्व और सबसे ऋणात्मक धन तत्व कौन सा है। मतलब आवर्त सारणी का तीसरी अवधि दिया है, मतलब इसमें तीसरा आपका ग्रुप और समूह उसी भी आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है यही भरा जाएगा। सबसे धनात्मक क्या होगा, सबसे धन तत्व क्या होगा, सोडियम, और सबसे ऋण तत्व क्या होगा, क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जो सबसे न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है वो कौन से हैं। तो देख के बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस। इसी को क्या कहते हैं, नोबल गैस। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो देखिए किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाता है तो उसमें 2, 8, 8 इस तरह से भरे जाते हैं, लास्ट में 1, 2, 3, 4 इस तरह से हो सकता है। तो देखिए किसमें ऐसा है जिसमें मतलब ये क्रम नहीं दिया है। तो देखिए पहले में दिया 2, 8, 8, 3, दूसरे में 2, 8, 1, तीसरे में दिया है आपका 2, 6 और चौथे में दिया है 2, 1। तो देखिए ये सभी तो सही हो जाएंगे, ये सभी धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन जो 2 और 6 दिया है ये कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेथेनम की परमाणु संख्या क्या है, आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा और ग्रुप डी परीक्षा, इवन जो एएलपी की परीक्षा हुई थी और आपकी जेई वाली परीक्षा हुई थी आरआरबी की, सभी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। अगर आपको पसंद है तो दोस्तों अपने जो तैयारी करने वाले अदर फ्रेंड्स हैं उनमें आप इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए लेंथेनम का परमाणु संख्या कितना होता है, 57। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि गलनांक बहुत निम्न होता है, मतलब किसका गलनांक बहुत निम्न होता है। देखिए 4 ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए जी जो है, जी ए
गैलेनियम जो है इसका गलनांक बहुत कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से किस में डुबा के किया जाता है। सीधा सा क्वेश्चन है कि सोडियम को अगर बचा के रखना है तो किस में संग्रहित करेंगे। तो देखिए 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा बताइए। देखिए इसको पढ़ के हम बता देते हैं। पहले में दिया केरोसिन में, दूसरा दिया अमोनियम, तीसरा दिया जल में, चौथा दिया हवा में। देखिए सोडियम को अगर हवा में लाएंगे तो तुरंत जलने लगेगा। तो किस में संरक्षित करेंगे इसको, तो इसको केरोसिन जो होता है, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, इसका हिंदी भाषा मतलब जो आम बोलचाल की भाषा है वो मिट्टी का तेल। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किस में किया जाता है। तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किस में करेंगे दोस्तों, 4 ऑप्शन नहीं है। देखिए पहला जो दिया है पेयजल के कीटाणु शोधक के रूप में, तो ये तो गलत है। दूसरा दिया है पकाने में, ये भी नहीं सही है। तीसरा दिया आपका ठोस जल को नरम करने के लिए, ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये बेकिंग सोडा होता है, मतलब खाने का सोडा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। तो NaCl दोस्तों सभी लोग जानते हैं, ये जो है किसका है, नमक का रासायनिक सूत्र है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। नमक जो है NaCl, नमक का फार्मूला NaCl। देखिए दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है आपका, खाने वाले समान नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चन देखे जो कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में और ग्रुप डी परीक्षा में भी पूछा गया है। और दोस्तों अन्य परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको प्रीवियस ईयर का ही कलेक्ट करके सॉल्व करवा रहे हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग परेशान होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है, आता नहीं है। तो इन टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए कम से कम 5 लोगों में, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो कम से कम 5 लोगों में तो उसको शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।